हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्जाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट या एग्ज़ाम जो 2024 में होने वाला है। लगभग 60,000 प्लस सीटें हैं इसमें। उसके लिए सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बिना सिलेबस और रणनीति समझे परीक्षा देने में कठिनाई होती है, इसलिए सभी दोस्तों के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है कि इसके सिलेबस और मार्किंग को समझ सकते हैं। इसमें सिलेबस देखिए क्या आता है, पाठ्यक्रम और मार्किंग क्या आता है। 4 विषय से आता है। पहला है सामान्य ज्ञान, दूसरा है सामान्य हिंदी, तीसरा है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये 4 विषयों से इसमें प्रश्न आएंगे। और प्रश्न कितने रहेंगे कि जो सामान्य हिंदी रहेगा उससे 38 प्रश्न आएंगे, क्वेश्चन रहेंगे। और जो सामान्य हिंदी है उससे 37 क्वेश्चन आएंगे। और जो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता के होते हैं इसमें 38 क्वेश्चन आएंगे। और जो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता है इससे भी 37 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला जुला के नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 रहेगी। और एक प्रश्न के लिए 2 नंबर इसमें दिए रह जाएंगे, 2 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इस तरह से हिंदी के इसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 76 मार्किंग हो जाएगी। और सामान्य हिंदी के लिए इसमें डबल कर देंगे तो आ जाएगा 74 आ जाएगा। और 38 संख्यात्मक मानसिक योग्यता के लिए 38 है तो इसका भी डबल कर देंगे तो 76 हो जाएगा। और जो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तार्किक है इसका भी डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 74 हो जाएगा। अब ये टोटल जो नंबर है इसको ऐड करेंगे तो कुल मिला जुला के 300 नंबर का आएगा, 300 मार्क्स का आता है पेपर आएगा। और क्वेश्चन कितने रहेंगे, 150 रहेंगे। लेकिन इसमें निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग इसमें दी है। निगेटिव मार्किंग है यानी 4 गलत पे 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा। तो इस तरह से ये सिलेबस पाठ्यक्रम है, 4 विषयों से आता है। और इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित हैं चारों विषयों में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से देखेंगे। पहला है सामान्य ज्ञान या जनरल नॉलेज है। तो उसमें सामान्य ज्ञान में देखिए सामान्य विज्ञान आता है, सामान्य विज्ञान आता है। फिर इसके बाद भारत का इतिहास आता है, भारतीय संविधान आता है, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा तथा आतंकवाद, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार और सम्मान, देश राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उसके लेखक, सोशल मीडिया का कम्युनिकेशन, इतने इसमें सामान्य ज्ञान में आते हैं। फिर सामान्य हिंदी दूसरा पार्ट इसमें देखेंगे। सामान्य हिंदी में आता है इसमें पहला इसमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान जिसके अंदर हिंदी वर्णमाला, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थ, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नात्मक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। यह आते हैं। तीसरे में अपठित बोध आता है। प्रसिद्ध, चौथा प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। 5वें पार्ट में हिंदी भाषा में पुरस्कार। 6वां विविध आता है।
इस तरह से इसका सिलेबस है। इसके बाद आते हैं तीसरे पार्ट में संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता में। तो इसमें कई पार्ट में डिवाइड किया है। पहला इसमें डिवाइड कर संख्यात्मक योग्यता यानी संख्या पद्धति के बारे में पढ़ना है, सरलीकरण पढ़ना है, दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंकगणितीय संगणना एवं अन्य विश्लेषणात्मक कार्य विविध। इसमें दूसरे पार्ट में जो मानसिक योग्यता आएगी उसके लिए तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, शब्द रचना परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना, ये दूसरे पार्ट में आते हैं। और चौथा जो विषय है उसमें मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि और तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। इसमें पहला पार्ट में आता है। इसके पहले पार्ट में मानसिक अभिरुचि पढ़ना हम लोगों को। निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, जनहित, कानून एवं शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सद्भावना, अपराध नियंत्रण, विधि का शासन, अनुकूलन की क्षमता, व्यावसायिक सूचना बौद्धिक स्तर की, बेसिक स्तर की, पुलिस प्रणाली, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, व्यवसाय के प्रति रुचि, मानसिक दृढ़ता, अल्पसंख्यकों और अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, लैंगिक संवेदनशीलता, ये इसमें आता है, मानसिक अभिरुचि में आता है। फिर इसका दूसरा पार्ट उसी में बुद्धिलब्धि में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षण, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना, ये सब बुद्धिलब्धि के अंतर्गत आते हैं। और तार्किक क्षमता या रीजनिंग एबिलिटी में समरूपता से पूछेगा प्रश्न, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण निर्णय, निर्णायक क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, अमूर्त विचारों व प्रतीकों व उनके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। तो इस तरह से ये सिलेबस रहा यूपी बोर्ड, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। और इसकी स्ट्रेटजी समझाई दी है इसमें कि कुल मिला के 300 प्रश्न आएंगे, 300 नंबर मार्क्स के आएंगे। क्वेश्चन यानी प्रश्नों की संख्या 150 रहेगी और ये 4 विषयों से पूछे जाएंगे प्रश्न। तो इस तरह से इसके सिलेबस और मार्किंग को आप लोग समझ गए होंगे और इसके हिसाब से रणनीति बनाएंगे, स्ट्रेटजी तैयार करेंगे इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए। यदि यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।